अलास्का। इस नाम से ही विशालता, बेकाबू जंगल और रोमांच का एहसास होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को छूते हैं, जहां ग्लेशियर पुराने जंगलों से अपना रास्ता बनाते हैं और जहां जंगली जानवर खुलेआम घूमते हैं। यह है आखिरी सीमा, एक ऐसी जगह जहां अमेरिका की अग्रणी भावना अभी भी फल फूल रही है। अलास्का विरोधाभासों की भूमि है, एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक शहर दूर दराज के गांवों के साथ रहते हैं और जहां अतीत हमेशा मौजूद रहता है। अलास्का का आकर्षण निर्विवाद है। यह साहसी लोगों, सपने देखने वालों और प्रकृति की कच्ची शक्ति से जुड़ाव चाहने वालों को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसी धरती है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। इसकी खूबसूरती आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाती है। डेनाली की ऊंची चोटियों से लेकर इनसाइड पैसेज की गहराई तक अलास्का उस दुनिया की एक झलक पेश करता है जो समय से अछूती है। अलास्का के विशाल आकार को समझ पाना मुश्किल है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, टेक्सास के आकार से दोगुने से भी ज्यादा। इसे समझने के लिए अगर अलास्का को पूरे अमेरिका पर रखा जाए तो यह एक तट से दूसरे तट तक फैला होगा। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित अलास्का की पूर्व में कनाडा के साथ ही सुखपूती सीमा लगती है। इसकी पश्चिमी और दक्षिणी सीमाएं प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार से निर्धारित होती हैं, जबकि आर्कटिक महासागर इसके उत्तरी तटों से लगा हुआ है। यह अनोखी भौगोलिक स्थिति अलास्का को एक रणनीतिक महत्व देती है, जो बेरिंग जलडमरू मध्य के पार उत्तरी अमेरिका को एशिया से जोड़ती है। अलास्का प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की भूमि है। इसके ऊबड़ खाबड़ इलाके के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा और अन्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। इन संसाधनों ने अलास्का की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। राज्य के समृद्ध वन लकड़ी उद्योग के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, जबकि इसके प्राचीन जल में सैल्मन, हलिबट और अन्य समुद्री भोजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्यटन एक और महत्वपूर्ण आर्थिक चालक है। दुनिया भर के पर्यटक अलास्का के प्राकृतिक अजूबों का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। अलास्का का इतिहास उसके भूभाग की तरह ही समृद्ध और विविध है। यूरोपीय लोगों के आने से पहले हजारों सालों तक अलास्का कई स्वदेशी समूहों का घर था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी संस्कृति और परंपराएं थीं। ये पहले अलास्कावासी इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में फले फूले भूमि और उसके संसाधनों के अपने गहरे ज्ञान पर निर्भर रहे। 18वीं शताब्दी में रूसी खोजकर्ता अलास्का में आए, जो फर के वादे से आकर्षित हुए थे। रूसी अमेरिकी कंपनी ने व्यापारिक चौकियां और बस्तियां स्थापित की, फर व्यापार का फायदा उठाया और इस क्षेत्र पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। हालांकि उनकी उपस्थिति अल्पकालिक थी और 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से अलास्का को $72 लाख में खरीदा, एक ऐसा सौदा जिसका शुरुआत में सीवार्ड की मूर्खता के रूप में मजाक उड़ाया गया था। भाग 5, राज्य का दर्जा पाने का रास्ता और आगे। अलास्का की खरीद ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 19वीं सदी के अंत में सोने की खोज ने सोने की दौड़ शुरू कर दी, जिससे इस क्षेत्र में ढेर सारे सोना ढूंढने वाले और साहसी लोग आ गए। जैसे जैसे अलास्का की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे राज्य का दर्जा पाने की कोशिश भी बढ़ती गई। 1959 में अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का 39वां राज्य बना। हालांकि राज्य का दर्जा पाने का रास्ता चुनौतियों के बिना नहीं था। 1964 का विनाशकारी गुड फ्राइडे भूकंप, जो उत्तरी अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था, ने व्यापक विनाश और जान माल का नुकसान किया। फिर भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अलास्का के लोगों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया, अपने जीवन और समुदायों का पुनर्निर्माण किया। भाग 6, अलास्का के पहले लोगों की भावना। अलास्का 229 संघ द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। ये स्वदेशी समूह, जिनमें ट्लिंगिट, हैडा, अथाबास्कन और इनुइट शामिल हैं, सहस्राब्दियों से अलास्का में रहते आए हैं। उनका जीवन भूमि और उसके संसाधनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उपनिवेशीकरण, आत्मसात करने की नीतियों और पारंपरिक भूमि के नुकसान सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अलास्का के स्वदेशी लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हुए दृढ़ता दिखाई है। आज वे राज्य के भविष्य को आकार देने, अपने अधिकारों की वकालत करने, अपनी भाषाओं को संरक्षित करने
और दुनिया के साथ अपनी समृद्ध परंपराओं को साझा करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भाग 7, काला सोना और उसका प्रभाव। 1968 में प्रूडो बे में तेल की खोज ने अलास्का की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम का निर्माण, एक इंजीनियरिंग चमत्कार जो 800 मील के चुनौतीपूर्ण इलाके में तेल पहुंचाता है, राज्य में रोजगार और समृद्धि लाया। तेल के उछाल का अलास्का पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे तेजी से जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। हालांकि इसने तेल की खोज और निष्कर्षण के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में भी चिंताएं पैदा की। 1979 का एक्सॉन वाल्डेज तेल रिसाव, जिसने प्रिंस विलियम साउंड को तबाह कर दिया, तेल उद्योग से जुड़े संभावित जोखिमों की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 8, पर्यटन और आखिरी सीमा। आज अलास्का में पर्यटन एक प्रमुख उद्योग है जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके विस्मयकारी परिदृश्यों, प्रचुर वन्य जीवों और अनोखी सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने आते हैं। अपने विशाल ग्लेशियरों और फ्योर्ड्स के साथ इनसाइड पैसेज से लेकर डेनाली नेशनल पार्क तक, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का घर है, अलास्का रोमांच और अन्वेषण के ढेरों अवसर प्रदान करता है। पर्यटक भेल देखने, भालू देखने, मछली पकड़ने, लंबी पैदल यात्रा करने, कयाकिंग करने या बस लुभावने दृश्यों में खो सकते हैं। अलास्का का पर्यटन उद्योग अपने प्राकृतिक अजूबों तक पहुंच प्रदान करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। भाग 9, प्रगति और संरक्षण के बीच संतुलन। अलास्का को आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। राज्य के विशाल प्राकृतिक संसाधन वरदान और अभिशाप दोनों हैं, जो आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं और साथ ही उन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए संभावित खतरे भी पैदा करते हैं जो अलास्का को इतना अनोखा बनाते हैं। आगे एक स्थायी रास्ता खोजने के लिए सावधानी पूर्वक योजना, जिम्मेदाराना संसाधन प्रबंधन और आने वाली पीढ़ियों के लिए अलास्का की जंगली सुंदरता को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। आज लिए गए फैसले इस असाधारण भूमि के भविष्य को आकार देंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि अलास्का आखिरी सीमा बना रहे, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की भव्यता प्रेरित और विस्मित करती रहे।